हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ठंडी के मौसम में बहुत सारी बीमारी के लोग भोग बनते हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है, वो भी ठंडी के मौसम में होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा ठंडी के मौसम में डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, सर दर्द, खांसी, गले की समस्या, दम की समस्या, सांस लेने की समस्या, हृदय की समस्या, कब्ज की समस्या, पाचन की समस्या, कमर दर्द, घुटन के दर्द, बहुत सारी ये समस्या ये ठंडी के मौसम में होती है। तो ये ठंडी के मौसम में इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसका अभ्यास आज हम ये वीडियो में करेंगे। मैं हूं योगाचार्य अजय मकवाना, योगा थेरापिस्ट, नेचुरोथेरापिस्ट, फूड न्यूट्रिशन, मेडिटेशन एंड योग निंद्रा स्पेशलिस्ट। अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को नहीं दबाया है, तो मैं कहता हूं कि आप अभी मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरी इस चैनल में हर दिन आपके लिए योग रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मेडिटेशन रिलेटेड, योग निद्रा रिलेटेड ऑडियो और वीडियो आते ही रहेंगे, जो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा। अगर आप कोई बीमारी के बारे में कुछ पूछना चाहते हो कि इसमें क्या आसन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो चलो योग अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाते हैं। योग की शुरुआत हम ओमकार से करेंगे। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुका दीजिए और राइट साइड से रोटेशन कीजिए। सांस लेते हुए राइट साइड से पीछे की ओर और छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर। शुरू रखिए। एंटी क्लॉकवाइज सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर। शुरू राउंड जब पूरा हो जाए तब आगे की तरफ रुक जाइए और सांस लेते हुए गर्दन को सीधा कर लीजिए। फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर। दोनों हाथ छाती के समांतर, हथेली को ऐसे अप डाउन कर लीजिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। हथेली को अंदर और बाहर कर लीजिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लीजिए और रोटेशन करा दीजिए। विरुद्ध साइड। दोनों कोहनियों को साथ में जोड़ दीजिए और चक्राकार दिशा में ऐसे घुमा लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज।
विश्राम। दोनों हाथ की हथेली को ऐसे लॉक कर दीजिए और दोनों हाथ की हथेली को छाती के पास लेके आइए, आगे की ओर, छाती के पास, आगे की ओर, राइट साइड, आगे की ओर, लेफ्ट साइड, आगे की ओर, राइट साइड, आगे की ओर, लेफ्ट साइड, आगे की ओर, छाती के पास और विश्राम। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुका दीजिए और राइट साइड से रोटेशन कीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर 3 बार कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। राइट लेग को दोनों हाथों से लॉक कर दीजिए, जैसे हम छोटे बच्चे को ऐसे गोदी में उठाते उस तरह से, और पैर को राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे घुमा लीजिए। जितना हो सके उतना घुमा लीजिए। चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कान रखिए। छोटे बच्चे को जैसे हम वहाल करते हैं, ऐसे छोटे बच्चे को प्रेम कीजिए। नाक लगाइए, कपाल लगाइए। ओके। लेफ्ट लेग से करेंगे। जितना हो सके उतना आगे की ओर, पीछे की ओर। इसको भी वाल कीजिए छोटे बच्चे की तरह। नाक लगाइए, कपाल लगाइए। ओके। विश्राम। दोनों पैर के पंजों को साथ में लगा दीजिए। दोनों हाथ से पंजे को लॉक कर दीजिए और बटरफ्लाई कर लीजिए। ओके। विश्राम। तो अब हम 4 आसन का अभ्यास करेंगे। ये 4 आसन करने से आप देखोगे कि आपकी अगर पीत, एसिडिटी या कब्ज की समस्या है तो वो धीरे धीरे दूर होगी। अगर किसी को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी है, आंख की बीमारी है, हेयर लॉस की बीमारी है, तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। अगर किसी को कमर की समस्या है, कमर में दर्द है, तो वो भी धीरे धीरे दूर होंगे ये 4 आसन करने से। तो पहले हम जो आसन करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं वज्रासन। तो वज्रासन में क्या करना है, पहले दंडासन में आ जाते हैं। दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है। उसके बाद दोनों पैरों को घुटने से मोड़ देना है और दोनों पंजों पे ऐसे बैठ जाना है। दोनों हाथ की हथेली घुटन पे, कमर गर्दन सीधा। 3 से 4 गहरी सांस लेनी है और छोड़ देनी है।
ये आसन आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये एक ही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद आप ये आसन हर दिन 5 से 10 मिनट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो पाचन की समस्या है, आपकी जो वायु की समस्या है, आपकी जो गैस की समस्या है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब जो हम दूसरा आसन करने वाले उसको बोलते हैं योग मुद्रा। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे की ओर ऐसे लॉक कर देना है। एक गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुका देना है और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, जितना हो सके उतना ज्यादा। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लीजिए। अब हम तीसरा आसन करने वाले हैं, उसको बोलते हैं अर्ध ताड़ासन। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर दीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले लीजिए, खुली हथेली आकाश की ओर, और जितना हो सके उतना शरीर को ऊपर की ओर खींचना है, अर्ध ताड़ासन। 3 से 4 गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, लीजिए और छोड़ दीजिए। ओके, विश्राम। अब चौथा और आखिरी आसन, इसको बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। उसमें आपको क्या करना है, पहले घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख देते हैं और सांस लेते हुए जितना हो सके उतना ही शरीर को पीछे की ओर झुका देते हैं। विश्राम। फिर से वज्रासन में आ जाते। 2 मिनट दिल खोल के हंस लेते, लाफिंग करते। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम में
सांस लेने की और छोड़ने की एक ही रिदम होती है, एक ही स्पीड होती है। 100% सांस को अंदर लेना है और 100% सांस को बाहर छोड़ना है, लेकिन एक स्पीड के साथ, एक रिदम के साथ। जितनी देर में सांस अंदर आती है उतनी ही देर में सांस को बाहर छोड़ना है, 100% फुल स्पीड के साथ। तो कैसे करते हैं, चलो हम देख लेते हैं। पहले क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे चेहरे के पास ले लेना है। जब हम सांस लेंगे तो हथेली ऊपर की ओर आएगी और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हथेली नीचे की ओर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विश्राम। आंखें बंद कर लेते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उस तरफ। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा राउंड हम करते हैं। फिर से 100% सांस को लेना है और 100% सांस को छोड़ना है। अगर किसी को हृदय की या फेफड़े की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको एकदम धीमी गति से करना है। बाकी के सब लोग 100% कर सकते हैं। दोनों हाथ की हथेली को ऐसे चेहरे के पास ले लेते हैं। जब हम सांस लेने तो हथेली ऊपर की ओर, सांस को छोड़ेंगे तो हथेली नीचे की ओर। ओके, तो स्टार्ट। विश्राम। खुली हथेली घुटन पे, आंखों को बंद कर लेते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके शरीर में जो शक्ति का संचार हो रहा है उस तरफ। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और आखिरी राउंड हम करते हैं। इस राउंड में 100% सांस को लेंगे और 100% सांस को छोड़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट। विश्राम। आंखों को बंद रखते हैं। आपका पूरा ध्यान
आपके शरीर में जो शक्ति का संचार हो रहा है उस तरफ एक गहरी सांस अंदर, सांस को अंदर रोकते हैं, धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं और सांस को बाहर की ओर रोकते हैं। सांस अंदर, रोकिए, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं, बाहर की ओर रोकिए, अंदर, रोको, बाहर, बाहर रोकिए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। तो अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप कोई भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए जिसमें कमर गर्दन सीधी रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ की हथेली को ऐसे घुटन पे रख देना है और कपालभाति प्राणायाम में केवल सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। केवल सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, सांस को लेना नहीं है। ये कपालभाति प्राणायाम आपको फुल फोर्स के साथ सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। जैसे भी आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो नाभि का भाग है, आपका जो पेट का भाग है, वो अंग अंदर की ओर खींचेगा। ओके, कमर गर्दन सीधा। पहले 1 से 10 का काउंट में बोलूंगा, उसके बाद ये कपालभाति प्राणायाम हम चालू ही रखेंगे। कमर गर्दन सीधे। ओके, तो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चालू ही रखिए कपालभाति प्राणायाम। केवल सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान। बीच में आराम नहीं करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, सांस छोड़ने की प्रक्रिया चालू ही रखेंगे। चालू ही रखिए कपालभाति प्राणायाम। बीच में कोई भी आदमी आराम या विश्राम नहीं करेंगे, केवल सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान। विश्राम। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। नॉर्मल सांस अंदर
और बाहर। अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है, उसके बाद सांस को बाहर की ओर छोड़ देना है, सांस को बाहर की ओर रोकना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है और ढीला छोड़ना है। किस तरह से देख लेते हैं। गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, सांस को बाहर की ओर रोकिए। ओके, तो स्टार्ट। सांस अंदर और बाहर। अग्निसार क्रिया का दूसरा राउंड हम करेंगे। फिर से गहरी सांस अंदर और सांस को बाहर की ओर छोड़ दीजिए, सांस को बाहर की ओर रोकिए और पेट को जितना हो सके उतना अंदर की ओर खींचिए और ढीले छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। अग्निसार क्रिया का तीसरा और आखिरी राउंड हम करते हैं। फिर से गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर की ओर छोड़ दीजिए, सांस को रोकिए और पेट को अंदर की ओर खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। स्टार्ट। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक नॉर्मल सांस अंदर और बाहर। अब हम जो प्राणायाम करने वाले हैं उसको बोलते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती है। उसमें जो 3 नाड़ी है वो मुख्य नाड़ी है, जिसको बोलते हैं इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो पिंगला नाड़ी है, जो राइट नासिका वाली जो नाड़ी है, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं और इसको सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम में क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड है उसको चेन मुद्रा में, यानी पहली फिंगर और अंगूठे को एक साथ लगा देते हैं। उसके बाद जो राइट हैंड है उसको प्रणव मुद्रा में रखते हैं। राइट हैंड की जो पहली 2 उंगली है उसको हथेली के साथ लगा देते हैं और हमारी जो लेफ्ट नासिका है उसको लॉक कर देते हैं और राइट नासिका से गहरी सांस लेते हैं, राइट नासिका लॉक कर देते हैं और लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देते हैं। फिर से राइट नासिका से सांस लीजिए, लॉक, लेफ्ट नासिका से छोड़ दीजिए। सूर्य भेदन प्राणायाम में राइट नासिका से सांस को लेना है और लेफ्ट नासिका से छोड़ देना है। ओके, ये प्राणायाम चालू ही रखिए आप। सूर्य भेदन प्राणायाम, राइट नासिका से गहरी सांस लीजिए, लेफ्ट नासिका से छोड़ दीजिए। जितनी हो सके उतनी गहरी सांस राइट नासिका से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए।
आखिर बार राइट नासिका से गहरी सांस अंदर और लेफ्ट नासिका से बाहर। विश्राम। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम जो करने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है, गहरी सांस नाभि तक लेनी है और छोड़ देनी है। फुल स्पीड में सांस को लेना है, छोड़ देना है। ऐसे आपको ये प्राणायाम को चालू ही रखना है। फुल डीप ब्रीथिंग करना है और छोड़ देना है। गहरी सांस नाभि तक लेनी है और नाभि से छोड़ देनी है। ओके, कमर गर्दन सीधे। ओके, तो स्टार्ट। सांस लेना और छोड़ना चालू ही रखिए। विश्राम। दोनों आंखों को कोमलता से बंधी रखेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप कोई भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। ध्यान का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को जरा सा भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। आपका पूरा ध्यान आपके सांस के ऊपर। किस तरह से सांस अंदर की ओर आ रही है और बाहर की ओर जा रही है। ये पृथ्वी पे दो दिव्य मंत्र है। एक है ओम और दूसरा है सोहम। ओम का उच्चार हम जब करते हैं तब उनके फायदे हमको मिलते हैं, लेकिन ये सोहम मंत्र का उच्चार हम 24 घंटे करते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके नासिका के ऊपर। जब भी सांस अंदर की ओर आए तो मनोमन सो का उच्चार कीजिए, सो। और जब भी सांस बाहर की ओर जाए तो हम का उच्चार कीजिए, हम। सांस को लेना भी नहीं है और सांसों को छोड़ना भी नहीं है, केवल उस पे ध्यान रखना है। जब भी सांस अंदर की ओर आए सो और बाहर की ओर जाए
हाँ, सो, हाँ। ये सोहम मंत्र हर सांस आने के साथ और हर सांस छोड़ने के साथ मनोमन उच्चार कीजिए। सांसें जो गति में चल रही है उसी गति में उसको चलने दीजिए। सो, हाँ, सो, हाँ, सो, हाँ। एक भी सांस मंत्र के बाहर जाना ना चाहिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर। जिस तरह से सांस आती है या जाती है, मंत्र का उच्चार मनोमन कीजिए। सो, हाँ, सो, हाँ। पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर, पूरा ध्यान मंत्र के ऊपर। आप देख रहे हैं कि आपका पूरा शरीर अभी रिलैक्स हो रहा है। आपका पूरा शरीर मानो शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल सा हो गया है। सो, हाँ, सो, हाँ। आपका पूरा शरीर पैर से लेके सिर तक एकदम शांत हो गया है। आपके दोनों पैर के पंजे, पंजे से लेके घुटनों तक, घुटनों से लेके साथल तक, कमर, पीठ, पेट, छाती के स्नायु, दोनों हाथ के शोल्डर, शोल्डर से लेके दोनों हाथों की कोहनी तक, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथ, गर्दन, गले का भाग, दोनों होठ, दोनों गाल, दोनों आंखें, दोनों कान, कपाल का भाग और मस्तक का भाग और पूरे चेहरा और पूरा शरीर
एकदम रिलैक्स हो गया है। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। आपका शरीर, आपकी सांसें और आपके हर विचार पूरी तरह से शांत हो गए हैं। आप अभी पूरी तरह से डीप मेडिटेशन में हैं। आप अभी पूरी तरह से गहन ध्यान में हैं। आप देख सकते हो कि गहन ध्यान में बहुत शांति है। तन और मन पूरी तरह से शांत है। आप देख रहे हो कि आपका शरीर जरा सा भी हिला या डुला नहीं रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत है। आप देख रहे हो कि आप अभी पूरी तरह से शांत है और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त है। आप देख रहे हो कि आप तन और मन से फिट है। जिंदगी में जो भी समस्या आ रही है उसका सामना करने के लिए आप देख रहे हो कि आप तैयार हो। आप देख रहे हो कि आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिवान हो। आप देख रहे हो कि आप हर दिन ये योग का अभ्यास कर रहे हो और जैसे जैसे दिन जा रहा है उसी तरह आप पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और निरोगी हो रहे हो। आपके हर एक विचार पहले से ज्यादा पॉजिटिव है। आपका जीवन सकारात्मक हो गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है या कोई व्यक्ति है उसमें आप हर दिन सकारात्मक गुण ही देखते हो। आप देख रहे हो आप पहले से ज्यादा खुश है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है और आनंद में है। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति आप सजग हो जाइए। शरीर को जरा सा हिला डुला लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंदी रखेंगे। ओम का उच्चार करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की हथेली को आपस में घर्षण करवा लेते हैं, हथेली को गर्म कर लेते हैं। दोनों हाथ की हथेली की ऊर्जा को आंखों पे रख देते हैं।
दोनों आंखों को हथेली के बीच में खोल बंद कर लीजिए और चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय।